वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पूत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। देखिए ये शिव सावन का महीना चल रहा है और ये शिव चर्चा चल रहा है, शिव पुराण चल रहा है, शिव का कथा चल रहा है, हर जगह देखेंगी क्योंकि शिव भगवान का इसमें नाम कीर्तन चल रहा है। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि जब भी आप लोग मंदिर जाइए, कहीं भी है कोई गमला में है, पहले एक शिवलिंग बनाइए, पूजा करिए। पार्थेश्वर महादेव पूजन से बहुत पसंद होते हैं। नर्मदेश्वर तो हैं पार्थेश्वर महादेव, लेकिन वो पाषाण के हो गए हैं। और मट्टी के शंकर जी से महादेव बहुत खुश होते हैं। तो कोई भी गमला में कहीं भी एक शिवलिंग बनाइए, उनको जल है, दूध है, पत्ती है, फूल है, चढ़ा के धूप दिखा के पूजा कर दीजिए। 5-10 मिनट बाद विसर्जन उसी में कर दीजिए, क्योंकि महादेव इतना खुश होते हैं सावन महीने में कि क्या बताएं। रामचंद्र जी खुद पार्थेश्वर महादेव बना के पूजन किए हैं। अब देखिए कहीं भी शिव मंदिर में आप जा रही हैं तो एक अक्षर भगवान राम का नाम जरूर सुनाइए, क्योंकि राम के नाम से शंकर जी का कान खड़े हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे आराध्य का कोई नाम लिया है। तो इसीलिए जब जाइए मंदिर में तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम भरने मंत्र बोलिए। नहीं तो राम का जब विवाह हुआ है तो उस समय बोलिए कि नीलाम्भुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित पीत्यबाम भागम पाणवो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथनम। जब ते राम ब्याह घर आए नितिनो मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसै सुख बार रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमंगी अवध अम्बुद कहुआई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनुयत नहीं बिरंचि कर तूति सब विधि सब लोग सुखारी रामचंद मुख चंदु निहारी मुदिति मातु सब सखी सहेली फलित बिलोकी मनोरथ बेली राम रूप गुणशील सुभाऊ प्रमोदित हो देखी सुनि राऊ। देखिए ये मंत्र महादेव को इतना पसंद है, इतना पसंद। ये अगर संध्या सवेरे दोपहर आप बोल रही हैं तो इतना सोच लीजिए कि आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। हाँ मानते हैं करोड़पति नहीं होंगी तो पैसे की भी कमी नहीं होगा। ये हमारे महादेव बोले हैं कि जो भी हमारे आराध्य का जिस समय शादी करके वापस आए हैं, अगर ये 4 लाइन का कोई भजन बोलता है तो उसके घर में हम स्वयं सुख संपत्ति देते हैं, क्योंकि हमेशा 24 घंटा महादेव कोने तेरे जहाँ भी बैठे रहते हैं राम का ही याद करते हैं। तो इसलिए उनके मंदिर में जितना आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोलेंगे भगवान खुश नहीं होंगे, उतना राम के नाम से महादेव खुश हो जाते हैं। और जब जल चढ़ाइए तो राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम मंत्र बोलते जाइए, जल चढ़ाते जाइए। नहीं तो ऐसे ये मंत्र से बहुत खुश होते हैं। आशुतोष तुम अवघड़दानी आरती हरऊँ दीन जन। अब इसी पर देखिए कि महादेव को हम आप लोग को इतना बढ़िया कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नागा भगवान न कराएं तो ठीक है। और आज भी सुनिए, कल सुनिए, कल को तो नहीं भेज पाएंगे, कल हमें कहीं जाना है तो इसीलिए हम आज भेज दे रहे हैं। लेकिन आप सबको शेयर करिए, लाइक करिए उसको। अगर आप सबको सुनाएंगे तो देखिए पुण्य की भागी आप बनेंगे। ये सब शिव कथा है, मामूली नहीं है। कि एक मंदिर में शिव पुराण शिव कथा हो रहा था और उसमें से उसी तालाब था, तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी। वो मछलियाँ के कान में शिव कथा गया तो सारे मछली आपस में अपने में बात कर रही थी कि क्या बहन लोग, आप लोग
हम लोग तो पता न कौन ऐसा पाप किए हैं कि मछली का जन्म पाए हैं। मल्लाह लोग हम लोग को पकड़ लेते हैं और पकड़ के ले जाके बेच देते हैं, मार ढालते हैं। हम लोग का क्या यही कर्तव्य, यही जन्म है? हम लोग बार बार मछली का जन्म लेंगे और बार बार इसी तरह मरेंगे? अरे हम लोग तो भी कोई अच्छा कर्म कर लें ताकि हम लोग का जीवन सफल हो जाए। और देखिए कि मानुष तन सबसे अच्छा जन्म होता है, 84 लाख बाद लोग मानुष तन पाता है, तो उसमें अच्छा बुरा सारे कर्म कर लेता है। अब सारे मछली आपस में बात कर रही थी, तो कह रही थी कि क्या हम लोग का ज़िंदगी तो नरक हो गया। तो सब कहीं हाँ बहन, जो तुम कह रही हो ही सही, हम लोग का जीवन तो नरक। हम लोग तालाब में, कुआं में, पोखरा में, पानी में पड़े रहते, हम लोग का क्या जीवन है? सब पकड़ के ले जाएंगे और हम लोग को खा जाएंगे। तो सब मछली कहें तब क्या करना? कहें चलो देखो तालाब के किनारे बहुत सा संत लोग हैं और सब औरतें बैठी हैं, कथा कह रही हैं, हम लोग को कान में कुछ तो जाएगा। अब सब मछली जल से मुँह निकाल निकाल के और सब कथा सुन रही थी। शिव पुराण का कथा चल रहा था कि शिव जी कितना जल से खुश होते हैं। जो सावन महीना में शिव का आराधना करता है, शिव का कथा सुनता है, शिव पुराण सुनता है, शिव चर्चा सुनता है, तो उसके कल्याण हो जाते हैं। महादेव कभी उसको डूबने नहीं देते हैं। और कहीं भी है तालाब के किनारे, नदी के किनारे, गंगा के किनारे एक पार्थिव पूजा बनाइए। पूजा बना के जो आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तुम्हें भक्ता समर्पण, जो आपके पास है भगवान को समर्पण करके कर दिए, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो आपने दिया हम आपको अर्पण कर रही हैं। उतने में महादेव खुश हो जाते हैं। हमारे महादेव को क्या चाहिए? श्रद्धा, प्रेम, विश्वास चाहिए। तो अब सब सुन रही थी, तो उसको कहें कि भाई हम लोगों को तो कोई ज्ञान नहीं है, चलिए हम लोग मन मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपेंगे, राम राम जपेंगे। हम लोग का तो नहीं कुछ होगा तो कल्याण तो हो ही जाएगा। अब सारे मछली कथा सुन सुन के आपस में, सब हजारों मछली थी, आपस में बात कर रही थी। और करते करते सारे मछली मन ही मन में राम 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 कर रही है, राम 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 कर रही, ओम नमः शिवाय से जो आता है मंत्र बोल रही थी अपने मन मन में, अपने भाषा में। और ये क्या हुआ कि अब शिव भगवान एकदम खुश हो गए कि अरे ये तो शरीर पाई है मछली का, लेकिन मेरा तो आराध्य है, मेरा ध्यान कर रही है। अब इतना खुश महादेव। देखिए महादेव, हम लोग कहते हैं महादेव सुनते नहीं हैं, जानते नहीं। एक एक क्षण का लेखा जोखा हम लोग का होता है कि सुबह से संध्या तक हम लोग क्या किए, कितना भगवान का भजन किए, नाम लिए, कीर्तन किए, कितना पूजा किए, पढ़ी, सब हम लोग का लेखा जोखा होता है। लेकिन 24 घंटा भगवान का धन्यवाद करते ये करिए। हे महादेव, आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आपने करवा दिया। अगर आप न कराते तो शायद हम न कर पाते। आप नहवाते नहीं तो हम नहा नहीं पाते। आप चलाते नहीं तो शायद हम चल न पाते। महादेव का धन्यवाद करके करिए, एक काम आपका रुका नहीं रहेगा, सारा काम हो जाएगा। अब वो देखिए कि जितनी मछलियाँ थीं, अब पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं, देखो पार्वती, अब ये सबको इतना ज्ञान हो गया है कि तालाब के किनारे मेरा कथा हो रहा, जहाँ कथा होता है वहाँ शिव जी, रामचंद्र जी और हनुमान जी वहाँ जरूर विराजमान हो जाते। इसलिए सत्संग का बहुत महिमा है। जहाँ शिव चर्चा, भगवान का चर्चा, भगवान का कीर्तन, सत्संग होता है, वहाँ हनुमान जी, राम जी, महादेव वहाँ जरूर विराजमान होते। तो इसलिए कहते हैं ना कि सत्संग की बहुत महिमा होती है। एक पग आधी पग जो कोई चल के जाता है तो उसका महिमा होता है। तब वो अब पार्वती जी से कह रहे हैं कि प्रभु क्या करना था? कहें क्या करना है? इतने सब ध्यान से सुन रही हैं पार्वती। अब चलिए सावन महीना तो बीतने, जब सावन भर सारे मछली शिव चर्चा, शिव का ज्ञान कह रही हैं, भगवान का आराधना करें, अंदर से सब रो रही हैं कि प्रभु इस बार मछली का जन्म दिया, अब हमको मछली मत बनाइएगा। हे महादेव, हे महादेव, मेरा भी कल्याण करिए, मेरा भी कल्याण करिए। देखिए अपने भाषा में सारे जानवर बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि कोई चिड़िया भी अपने भाषा में बोलती हैं, आपस में समझती हैं, गाय भी बोलती हैं, कुत्ता भी बोलते हैं, सारे जानवर अपने भाषा में बोलते हैं। लेकिन महादेव से कुछ छिपा नहीं रहता, सबका भाषा महादेव समझते हैं। अंत में क्या हुआ कि महेश जब धीरे धीरे कथा सुनते सुनते सावन महीना बीता, तो सारे मछली का महादेव कल्याण कर दिए। सारे मछली उसी तालाब में मर गई। जब मरने के बाद सब खूब सुंदर सुंदर मानुष के घर में जन्म सबको दिए। कोई राजा के घर जन्म लिया तो कोई किसके घर, मतलब सारे कल्याण महादेव कर दिया। महादेव का सब धन्यवाद करने लगे। तो कहते हैं कि चाहे जानवर के रूप में हो, चाहे इंसान के रूप में हो, अगर आप भगवान महादेव का याद कर रही हैं, अच्छे कर्म कर रही हैं, सवेरे उठ रही हैं, नहा के धो के 24 घंटा भगवान का धन्यवाद कर रही हैं, तो देखिए वो व्यर्थ जाने वाला नहीं। से हमें बुरे कर्म का फल मिलता है, सोचते समय हमारे अच्छे कर्म का फल हमको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम जान के अनजान के अच्छे कर्म कर, ठीक है, हमसे
चींटी है, चूटा है, चलते पैरे मारते हैं, लेकिन भगवान का नाम से सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए उठते बैठते चलते फिरते खाते हमेशा, हे भगवान आपका करोड़ बार धन्यवाद। आप अगर आपका करोड़ बार धन्यवाद कि आपकी इच्छा से हम भोजन कर रहे हैं, आप दे रहे हैं तभी तो खा रहे हैं, नहीं तो हम न खाते। परोसल थाली नहीं भाग में है तो चला जाता है। तो भगवान का धन्यवाद करके वो मछली का कल्याण महादेव पार्वती करती है। तो इसीलिए देखिए कि हम बार बार आप लोग से कहते हैं कि एक दिन व्यर्थ मत जाने दीजिए। रोज़ एक शिवलिंग बनाइए, पूजा करिए। इस महीने का बहुत महिमा है। एक शिवलिंग 1 करोड़ के बराबर है। जितने जितने मन रज रहते हैं, कण रहते हैं, उतने उतने शिवलिंग का स्थापन होता है। तो इसलिए कहीं भी एक शिवलिंग बनाइए, उनको जो कुछ है पत्रम पुष्पम फलम त्वयं भक्त्या समर्पयम्, अक्षत है, फूल है, जो चढ़ा के धूप दीप दिखाए के विसर्जन कर दे। कुछ करना नहीं, बहुत मेहनत वाली बात है। इसका पुण्य कितना है उसका तो लेखा जोखा नहीं है। अब इसीलिए जो हम सावन महीना में, जब हमको कल तो समय नहीं मिलेगा, कल कहीं जाना है, लेकिन सावन महीना में हम कोशिश करेंगे कि नागा न हो। हम आप लोग को सावन महीना में रोज़ कथा भेजेंगे। और सुनिए, सबको भेजिए और सबको सुनाइए। एक हो सके 2 बार 4 बार, जब जब समय मिले तब तब आप लोग सुनिए। यह शिव कथा है, मामूली नहीं है। और शिव, जब शिव के मंदिर में जाइए, शिव का पूजा करें तो राम का नाम जरूर लीजिए। इससे शिव जी बहुत खुश होते हैं। अब चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत हित पारी। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, महादेव उसका कल्याण करते हैं।